नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों पिछला वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास को देखा 1773 से लेकर के 1947 तक का। और दोस्तों आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो निर्माण था, उस दौरान जितने सारे पॉइंट्स हमारे परीक्षक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको हम बारी बारी करके देखेंगे। तो दोस्तों संविधान का निर्माण यूं ही एक दिन में तो प्रारंभ हुआ नहीं होगा। सर्वप्रथम किसी के मन में इसको लेकर के विचार आया होगा। अब विचार के बाद जो है कि मांग उठी होगी कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए। अब उसको लेकर के जब मांग उठी होगी तो उस पर संस्तुति जो है कि हुई होगी शासन द्वारा, और उसके बाद फिर उस पर जो है कमेटी गठित की होगी। फिर उस पर कई सारी मीटिंग्स हुई होंगी कि संविधान में आखिर क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है संविधान के निर्माण में जो है सम्मिलित होती हैं, उनको हम बारी बारी करके देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये आपको जानना जरूरी है कि जो संविधान सभा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया है कि गठन की प्रक्रिया है, यह आखिर शुरुआत कब हुई है। तो देखिए सबसे पहले संविधान सभा को लेकर के जो मांग यानी कि जो विचार सर्वप्रथम विचार आया होगा ना, तो सर्वप्रथम जो विचार आया था वो आया था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में एम एन रॉय के मन में, ठीक है। सर्वप्रथम संविधान सभा को लेकर के 1934 ईस्वी में एम एन रॉय के मन में विचार आया। उसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने इसको लेकर के जो है कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से, मतलब कि 34 में तो इनके मन में विचार आया, ठीक है, इनके मन में विचार आया, और 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से जो है कि संविधान सभा के गठन की जो है कि मांग कर दी, ठीक है। फलस्वरूप 1940 ईस्वी में जो है एक प्रस्ताव आता है जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो है, इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। 1940 में आप जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे ये केवल वन लाइनर के तौर पे पढ़े होंगे कि अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 ईस्वी में आया। लेकिन अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि संविधान सभा के गठन, संविधान सभा का जो गठन है और संविधान निर्माण, ठीक है, भारत का जो संविधान का निर्माण है, यही इसका जो है उद्देश्य था, और संविधान सभा का गठन। और दोस्तों 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अब दोस्तों इसी के साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि 1946 में आप जानते हैं, 1946 क्या आप कह सकते हैं मार्च 1946, ठीक है। मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। ये मैंने पिछला वीडियो में आपको बता ही दिया है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। इसके सदस्यों की भी बात कर लेते हैं। इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, उसके बाद आपके एबी अलेक्जेंडर, और फिर तीसरे कौन थे? तीसरे आपके थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। जिसमें कि ये जो पैथिक लॉरेंस थे ये अध्यक्ष थे, या फिर आप कह सकते हैं उस समय जो भारत सचिव का जो पद 1858 में जो भारत सचिव का पद जो बनाया गया था, वो जो भारत सचिव थे उस समय कौन थे? पैथिक लॉरेंस ही थे, ठीक है। अब इसके उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य को भी मैंने बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो हमारा कैबिनेट मिशन था, इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, जाहिर सी बात है जब गठन होगा संविधान सभा का तो उसमें कई सारे सदस्य होंगे जो कि जनता का
जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है वहां पे सम्मिलित होंगे, जो कि अपने अपने हिसाब से जो है कि संविधान में जो तथ्य होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उसको वो शामिल करवाएंगे। तो संविधान सभा का गठन और जो सदस्यों का निर्वाचन था, यही मुख्य रूप से दो जो है उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन का। अब जो एक सदस्य है, ये जो आप सदस्य देख रहे हैं, सदस्यों का निर्वाचन, एक सदस्य ये प्रतिनिधित्व करता था 10 लाख, कितने जनसंख्या का? 10 लाख जनसंख्या का, ठीक है। एक सदस्य बराबर 10 लाख जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व वो करते थे। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा का जो गठन होता है, उस समय कुल कितने जो है कि सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की बात करें तो 379 सदस्य जो है शामिल होते हैं, जिसमें कि आपके जो 296 सदस्य ये ब्रिटिश शासित जो भारतीय प्रांत थे, यानी कि भारत के ऐसे प्रांत, ऐसे राज्य जिन पर की ब्रिटिश हुकूमत का शासन था। 296 तो ऐसे सदस्य हो गए। इसके अलावा जो 93 सदस्य होते हैं, ये आपके देशी रियासतों से थे, देशी रियासतों से, ठीक है। ये देशी रियासत कौन? जो राजा महाराजा, जो छोटे छोटे जो कह सकते हैं आप, जो लोकल राजा महाराजा थे, वो 93 थे, ठीक है। 93 और 296 ये जो थे, ये ब्रिटिश शासित भारतीय प्रांत से थे। अब दोस्तों इसके बाद जो आता है हमारा संविधान सभा के लिए जो बैठकें हुई थी, देखिए कुल 11 कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा की? 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन हमको सभी के बारे में नहीं जानना है, मुख्य रूप से हमको शुरू के जो 2 हमको देखने हैं। देखिए जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक आपकी होती है 9 दिसंबर 1946। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। अब दूसरी बैठक कब होती है? तो ठीक इसके 2 दिन बाद। अब देखिए जो मैं डेट लिख रहा हूं, इसमें एक दिन का गैप है, यानी कि 9 है तो 10 छोड़ करके 11, ठीक है। 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक होती है, 1946 को ही, है ना। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है, जिसके की स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं। पहली जो बैठक होती है, इसके अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद। दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद ठीक दूसरे दिन, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारा संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, संविधान सभा का जो गठन हुआ, इस समय इन बैठकों में कुल कितनी महिलाओं ने जो है कि सहभागिता लिया था, उसको भी जानना जरूरी है। कुल महिलाओं की संख्या, कुल महिला कितनी थी? तो 15, ठीक है। जो आपने देखा 389 सदस्य, उसमें कुल 15 जो है महिलाएं थी। और कुल अधिवेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कुल अधिवेशन कितने थे? तो 11। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि अंगीकृत। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा और सब भारतीय संविधान से संबंधित जो हमारा जो प्रक्रिया था निर्माण का, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों बनने में कुल समय कितना लगा? अगर आपसे पूछ दिया बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन। और इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया कि अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर
1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949, इसी दिन हम लोग जो है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जो है मनाते हैं इस 26 नवंबर को, ठीक है। अब लागू कब होता है, तो लागू आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। कुल कितने दिनों बाद, 2 महीने के बाद, ठीक है, 2 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संवैधानिक सलाहकार। इस संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इसके सलाहकार कौन थे, तो बीएन राव, बीएन राव। इनके नाम के आगे दोस्तों सर लगा था। सर ये एक उपाधि था, ये सर जो है एक उपाधि है जो कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो है दी जाती थी। और आप जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी, उसको जो है आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका जो नोट्स है, क्लास नोट्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। दोस्तों इसी के साथ कुल व्यय की भी बात कर लेते हैं कि संविधान बनने में, संविधान जो हमारा निर्माण हुआ उसमें कुल कितना व्यय हुआ, तो दोस्तों 63,96,729 रुपए, 63,96,729 रुपए जो है संविधान बनने में कुल व्यय हुआ था। अब दोस्तों अंतरिम सरकार की गठन भी होती है। अंतरिम सरकार का गठन, ये अंतरिम सरकार का गठन 1946 में ही होती है। और आपको मैं बता दूं कि 2 सितंबर, कब, 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन होता है। लेकिन ये प्रथम होता है, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन 2 बार होता है। प्रथम बार जो गठन होता है वो 2 सितंबर 1946, और जो दूसरी बार होता है, वो कब होता है, 15 अक्टूबर 1946। देखिए पहली बार जो गठन होता है इसमें मुस्लिम लीग ने शामिल, मतलब मुस्लिम लीग जो है इसमें भाग नहीं लिया था, इसका विरोध किया था इस अंतरिम सरकार का, क्योंकि भाई उनको जो है अलग राष्ट्र की मांग करनी थी, ठीक है। और इसी मांग के फलस्वरूप उन्होंने जो है, जो पहला हमारा अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें जो है उन्होंने भाग नहीं लिया। और जो दूसरी अंतरिम सरकार बनी थी, इस समय जो है मुस्लिम लीग ने जो है भाग लिया था। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उस समय किसको किसको और कौन कौन सा पद जो है दिया गया था। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी कैबिनेट अगर बनता है तो उसमें हर एक नेता को जो है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सौंपा जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बता दें कि विदेशी मामले, ये देखिए हमारी पहली अंतरिम बैठक हो गई और ये हमारी दूसरी, ठीक है। विदेशी मामलों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू दोनों में रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पहली सरकार में भी है और दूसरी सरकार में भी। अब अगला है गृह एवं सूचना प्रसारण, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इसमें भी रहते हैं और दोनों में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली सरकार में भी और दूसरी अंतरिम सरकार में भी जो है ये गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री रहते हैं। कृषि एवं भोजन, अगला है हमारा कृषि एवं भोजन मंत्री कौन रहते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद दोनों में रहते हैं, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। अगला है हमारा शिक्षा कला एवं स्वास्थ्य, शिक्षा कला और स्वास्थ्य, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद। लेकिन जो हमारी दूसरी जिसमें कि मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, इसमें शिक्षा मंत्री तो यही रहते हैं, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सच्चिदानंद ही रहते हैं। लेकिन इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो बदल जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन होता है, तो
गजनफर अली खान, गजनफर अली खान। अब दोस्तों बात आती है कि व्यापार मंत्री कौन? व्यापार मंत्री, तो दोस्तों व्यापार मंत्री CH भाभा, CH भाभा जो हमारी पहली अंतरिम सरकार थी। और बात करें अगर ये रक्षा मंत्री की, रक्षा मंत्री दोस्तों बलदेव सिंह, बलदेव सिंह रहते हैं पहली सरकार, पहली जो हमारी थी, और दूसरे में भी बलदेव सिंह ही रहते हैं। अब दोस्तों वित्त मंत्री की बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री तो कौन था? जॉन मथाई, जॉन मथाई। और लियाकत अली जो है दूसरी अंतरिम सरकार के, लियाकत अली। ये सारे लोग जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये लोग जो है मुस्लिम लीग के जो है सदस्य थे। अब दोस्तों अगला है कानून मंत्री। कानून मंत्री की बात करें तो सैयद अली अहीर। कौन? सैयद अली अहीर। और दूसरी जो हमारी अंतरिम सरकार थी कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल। अब दोस्तों श्रम मंत्री की बात कर लें, श्रम मंत्री तो जगजीवन राम। ये दोनों में रहते हैं, ये दोनों में रहते हैं। रेलवे और हवाई, रेलवे और हवाई मंत्री की बात करें तो आसफ अली पहली सरकार के, आसफ अली पहली सरकार के, और दूसरी सरकार के अब्दुल रब निरतर, अब्दुल रब निरतर। ठीक। अब दोस्तों कार्य, खान और विद्युत, कार्य, खान और विद्युत मंत्री की बात करें तो शरद बोस, शरद बोस ये पहली अंतरिम सरकार के, और दूसरी अंतरिम सरकार में CH भाभा, CH भाभा। और यही CH भाभा आप देख रहे हैं कि हमारे जो व्यापार मंत्री थे इसके पहली जो अंतरिम सरकार थी उसमें वो व्यापार मंत्री थे। तो दोस्तों ये जो है हमारे अंतरिम सरकार के जो कैबिनेट हो गए, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो गए ये। इससे भी प्रश्न पूछते हैं तो आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। इस क्लास का नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।